अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है, तो क्या आप इसे सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मानेंगे या भविष्य के लिए एक गंभीर सवाल? यह इमोशनल रिएक्शन का विषय नहीं है, यह दस्तावेजों, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, पब्लिक फैक्ट्स का विषय है और मैं आज वही फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात ऑफिशियल अलर्ट की, जो बहुत पहले ही आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी की गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां हाल के वर्षों में फॉरेस्ट कवर में देश में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। यानी ऑफिशियल लेवल पर भी यह स्वीकार किया जा चुका है कि मध्य प्रदेश में हरियाली घट रही है। तो अब प्रश्न यह है कि जब हरियाली पहले से ही कम हो रही है, तो क्या हमें बड़े पैमाने पर एफॉरेस्टेशन यानी पुनर्वनीकरण को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी? आइए अब समझते हैं कि 15 लाख पेड़ कटाई का मतलब क्या है। 15 लाख पेड़ केवल संख्या नहीं, बल्कि 15 लाख पेड़ कटने का मतलब है लाखों टन कार्बन अवशोषण क्षमता में कमी, करोड़ों पक्षियों और वन्य जीवों का आवास प्रभावित, मिट्टी की पकड़ कमजोर, वर्षा जल का जमीन में कम रिसाव। यानी यह सिर्फ लकड़ी की कटाई नहीं, बल्कि ये तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम का डिस्टरबेंस है। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसका सीधा असर आप पर कैसे पड़ेगा। तो देखिए, इसका बड़ा असर ग्राउंड वाटर पर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे वर्षा जल को जमीन में पहुंचाने में मदद करते हैं। कटाई बढ़ेगी तो रिचार्ज कम होगा और ग्राउंड वाटर लेवल गिर सकता है। इससे किसान, ग्रामीण, शहरी सब प्रभावित होंगे। दूसरा प्रभाव तापमान पर पड़ेगा। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि डेंस ग्रीन एरिया लोकल टेम्परेचर को 2 से 4 डिग्री तक कंट्रोल करके रखता है। जब हरियाली कम होगी तो गर्मी बढ़ेगी ही। अब तीसरी बात नदियों और तालाबों की। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रोकती हैं, कटाई से सिल्ट बढ़ती है, तालाब उथले होते हैं, इससे बाढ़ और सूखा दोनों का खतरा बढ़ता है। चौथी बात वाइल्ड लाइफ की है। जंगल कम होंगे तो वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर टूटेगा। इसके कारण मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। यहां बात विकास बनाम विनाश की नहीं, बल्कि बैलेंस का सवाल है। यह वीडियो किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ उकसाने के लिए नहीं है। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच बैलेंस भी उतना ही आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या हर प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर आसानी से उपलब्ध है? क्या कंपनसेटरी प्लांटेशन यानी पेड़ काटने के बदले लगाए जाने वाले पौधों का वास्तविक ऑडिट हो भी रहा है? क्या 50 से 100 साल पुराने पेड़ की इकोलॉजिकल वैल्यू को ठीक से आंका गया है? ये सवाल न सिर्फ डेमोक्रेटिक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं। आइए अब बात करते हैं मेरी और आपकी भूमिका की। मैंने इस विषय को लेकर जुडिशियल प्रोसेस का सहारा लिया है। मामला संबंधित फोरम तक प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन अदालत से पहले इस विषय पर समाज की जागरूकता बहुत जरूरी है। यदि नागरिक प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो पॉलिसी मैटर में पारदर्शिता कैसे आएगी? और अब अंतिम बात कि आप क्या कर सकते हैं। यहां मैं आपसे किसी विरोध या अवैधानिक कदम की अपील नहीं कर रहा, मैं तो नागरिक भागीदारी की अपील कर रहा हूं। आप मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट्री की ऑफिशियल रिपोर्ट जरूर पढ़ें, आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें, जन सुनवाई में भाग लें, अपने जनप्रतिनिधियों से लिखित सवाल पूछें, स्थानीय स्तर पर पौधारोपण और संरक्षण के इनिशिएटिव से जुड़ें। ध्यान रखिए, जिम्मेदार नागरिकता ही लोकतंत्र की ताकत है। अंत में मन की बात। मध्य प्रदेश को अक्सर टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन जंगल सिर्फ बाघ के लिए नहीं, हमारे लिए भी हैं। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे जल, जलवायु, कृषि और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी देते हैं। समय निकल जाने के बाद जागने से कोई लाभ नहीं। सवाल अभी पूछे जाने चाहिए, तथ्यों के साथ, संयम के साथ और जिम्मेदारी के साथ भी। अगर आप मानते हैं कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि चर्चा हो, संवाद हो
और समाधान निकले। धन्यवाद। जय हिंद।